बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़ार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे ज़माना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हज़ार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे ज़माना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी गफलत की इंतहा क्या, हमारी ज़िल्लत का क्या ठिकाना। हमारी गफलत की इंतहा क्या, हमारी ज़िल्लत का क्या ठिकाना। तो फिर गुनाह ठहरे इबादतें भी मुजरिम। रमज़ानुल मुबारक का आज दूसरा जुमा है। कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया अपने अपने घरों में बैठी हुई है। रमज़ान करीम जिन लोगों के लिए अल्लाह ताला का इनाम है, जिनके लिए अल्लाह ताला ने इसमें खुशखबरी रखी है, वो बड़ी खुशनुदी के साथ रमज़ान के इन दिनों को गुजार रहे हैं। एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हमारे अल्लामा आमिर उस्मानी साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का जो शेर मैंने आप हज़रात को सुनाया, वो कुछ हमारे हालात की अक्कासी करता है। फरमाते हैं कि गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे इबादतें भी मुजरिमाना। रमज़ान इनकलाबी इबादत है। रमज़ान करीम इंसान के मिजाज को बदलने की इबादत है। लेकिन बहुत सारे इबादत करने वाले लोग जो हैं, जब वो दिखावे की इबादत करते हैं, जब वो दिखावे की खैरात करते हैं, जब वो दिखावे की मदद करते हैं, जब वो दिखावे का अमल करते हैं, तो उन्होंने कहा ना कि गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे इबादतें भी मुजरिमाना है। आमिर उस्मानी ने फिर कहा ना कि वो कोई दरगाह हो या मस्जिद जहां रहे इबादत, वो कोई दरगाह हो या मस्जिद जहां रहे इबादत, न्याज़मंदी के। वो कोई दरगाह हो या मस्जिद जहां रहे इबादत, न्याज़मंदी हो माँ सिवा के, तो उससे बेहतर शराब खाना। फरमाया कि इबादत गाह में अगर अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की नजरो न्याज हो, यानी किसी और से हाजतें पूरी होने का गुमान दिल में आ जाए, तो फिर वो शराब खाना ही बेहतर है। रमजान में ऐलान किया गया है अल्लाह की तरफ से कि हम गुनाहों को माफ कर रहे हैं। रमजान में ऐलान किया गया कि हम एक एक इबादत का कई कई गुना अजर देंगे।
रमजान में अर्श आप पहले आसमान पर आ जाता है और पुकार रहा जाता है। रोजाना की कोई है जो अपनी हाजत मनवाना चाहता है, कोई है जो बीमारी से शिफा चाहता हो, कोई है जो अपनी इज्जतें चाहता हो, कोई है जो अपने घर के लिए खुशहाली चाहता हो। रोजाना सदाएं दी जाती हैं। और बहुत सारे लोगों का रमजान कैसे गुजर रहा है? ये बेचारा मोबाइल लोगों के रमजान को जहन्नुम तक पहुंचाने का जरिया बन गया। रोजा रख के सारा दिन इसी पर बर्बाद कर रहे हैं। रोजा तो सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। एक दौर हुआ करता था टेलीविजन का कि लोग कई बार रोजा रख के सारा दिन टीवी देखते रहते थे, तो फिर आंखों का रोजा चला गया, हाथों का भी चला गया, पांव का भी चला गया, दिल का भी चला गया। सही अहादीस में आता है कि 4 लोगों की रमजान में माफी नहीं होती। 4 लोग जो रोजा भी रखते हैं, ये 4 लोग सहरी भी करते हैं, अफ्तार भी करते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, लेकिन इन 4 लोगों की मगफिरत नहीं होती। अब वो कौन से 4 लोग हैं जी? कि रमजान जैसे महीने में जिनकी मगफिरत नहीं हो रही, जबकि रमजान में तो सबके लिए माफी का ऐलान किया गया है। इनकी फाइल जब आगे पहुंचती है, हुक्म होता है कि अभी तारीख डाल दो, इनके लिए कोई फैसला नहीं है। वरना रोजेदार का जब मुकदमा पेश होता है, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इसकी रोजे को कबूल किया क्योंकि इसने रोजा सिर्फ मेरे लिए रखा है। लेकिन ये जो 4 लोग हैं, इनकी तौबा ही कबूल नहीं हो रही। इन 4 लोगों का रोजा कबूल नहीं हो रहा। कौन 4 लोग हैं जी? अहादीस में आता है कि पहला वो बंदा जो मुस्तकिल तौर पर शराबी हो और शराब से तौबा नहीं करता। मुस्तकिल तौर पर जो बंदा शराबी है और शराब से तौबा नहीं करता, गरचे वो रोजा रखता रहे लेकिन वो शराब की आदत नहीं छोड़ता, तो उसका रोजा नहीं है और उसकी तौबा कबूल नहीं होती। ये पहला आदमी है उन 4 में से। दूसरा बंदा वो है जो मां बाप का नाफरमान है। हदीस में आता है कि जो बंदा मां बाप का नाफरमान हो, मां बाप का एहतराम नहीं करता। नाफरमान से मुराद ये है कि जिस बात की वो ताकीद करते हैं उस पर अमल नहीं करता, एहतराम नहीं करता वालिदैन का, फिर खिदमत भी नहीं करता। बहुत ज्यादा पढ़ लिख के भी कोई बंदा काबिल नहीं बन सकता जब तक वो अपने मां बाप का एहतराम करने वाला ना हो। कोई मुफ्ती बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, शेखुल हदीस बन जाए, गवर्नर बन जाए, बादशाह बन जाए, लेकिन अगर वो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करता, अल्लाह फरमाते हैं कि इसकी तौबा भी कबूल नहीं है। ये दुनिया की नजर में बहुत इज्जतदार नजर आता है, ये अपनी मां से बदतमीजी करता है, बाप से बदतमीजी करता है। अल्लाह फरमाते हैं जिन्ने मर्जी रोजे रखदा रहे, जब तक मां बाप दा एहतराम नहीं करता तौबा कबूल नहीं है। ये दूसरा आदमी है जिसकी रमजान में तौबा कबूल नहीं होती। पहला शराबी, दूसरा मां बाप का नाफरमान। कुर्बान जाऊं सोने रसूल कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर,
क्या बातें सिखाई रमजान में। फरमाया तीसरा वो है जो रिश्तेदारियां तोड़ता फिरता है। पढ़ता तो नमाज है, रखता तो रोजा है, मांगता तो अल्लाह से माफिया है, लेकिन जो रिश्तेदार चाहते हैं कि हमारी इससे सलाम दुआ हो जाए, हमारी गलतियां कोताहियां आपस में माफ हो जाएं, हम एक दूसरे के गले मिल बैठे, हम पुरानी रंजिशों को दूर कर बैठे। और फरमाया जो रिश्तेदारियां तोड़ने वाला है, जो रिश्तेदारों पर अपना घमंड दिखाता है, जो रिश्तेदारों के सामने अकड़ता है, जो रिश्तेदारों को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है, फरमाया इसकी भी तौबा कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रमजान इनकलाबी इबादत है, ये दिलों को जोड़ने की इबादत है, तोड़ने की इबादत नहीं है। पहला शराबी, दूसरा मां बाप का नाफरमान, तीसरा रिश्तेदारियां तोड़ने वाला जो कहता कुछ हो जाए अपनी बहन के बच्चों की शादी में नहीं जाऊंगा, जो इस बात पर अड़ा हुआ है कि अब कुछ हो जाए, फलां भाई ने मेरे साथ फलां सन में ज्यादती की थी, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने कहा इबादत से पहले जरूरी है कि रिश्तेदारों में रंजिशें खत्म कर दी जाएं। बंदा जब हज पे जाता है, आपको पता ही होगा ना, अरे अल्लाह का एहसान माने, अल्लाह ने हमें ऐसा दीन अता फरमाया जिसके कदम कदम पर रहमतें हैं, लोग तरसते हैं ऐसी इबादतों को। बंदा जब हज पे जाता है ना, हज पे जाने से पहले एक एक रिश्तेदार से माफी मांगता है, एक एक रिश्तेदार को मिलने जाता है। इसी तरह रमजान में हुक्म आया है कि रमजान का मुकद्दस महीना हो और रिश्तेदारियां तोड़ता फिरता है, अकड़ दिखाता है। फरमाया जिन्नी अकड़ है अपने कोल रख ले, जब तक अकड़ खत्म नहीं होती अल्लाह ताला तौबा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। चौथा फरमाया कि चौथा बंदा वो है जो दिल में कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है। कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, किसके लिए? किसी के लिए भी। यही नहीं कि सिर्फ अपने मुसलमान भाई के लिए, किसी के लिए भी। कीना बुग़्ज़ किसको कहते हैं, आप समझते हैं इसको? कीना बुग़्ज़ कहते हैं एक बंदा अपने दिल में, दिमाग में साजिश तैयार करता है दूसरे के मुतालिक, चाहे वो भाई है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो दूसरे कोई मजहब का है, मतलब जिसको जानता है और अपने से ज्यादा तरक्की करते हुए देखता है, साजिश तैयार करता है कि एक बारी मेरे गेड़ च आ जावे तेनू गेड़ा दवा मैं। इरादा बनाता है, दिल में कीना रखता है कि हां अगर एक दफा मेरा बस चले तब मैं इसका रगड़ा लगा दूं। तभी तो बहुत सारों को अल्लाह ने ताकत नहीं दी। कईयों का बस चले तो कईयों को सरे बाजार फांसी दे दें। इसीलिए तो हर एक बंदे के हाथ में अल्लाह करीम ने ताकत की कुंजी नहीं दी। 4 बंदे ऐसे हैं रमजान करीम में, रोजा रखने वाले इत्मीनान से इस बात की गिरह बांध लें, अल्लाह को रोजों में 4 बंदों की तौबा पसंद नहीं, 4 बंदों की अदाएं नहीं अच्छी लगती, 4 बंदों के सजदे कबूल नहीं होते, 4 बंदों की सहरी अफ्तारी कबूल नहीं होती, चाहे वो करोड़ों रुपया बांट दें, अल्लाह को वो पसंद नहीं। कौन? एक शराबी की तौबा पसंद नहीं, माँ बाप के नाफरमान की तौबा पसंद नहीं, रिश्तेदारियां तोड़ने वाला पसंद नहीं, और दिल में दूसरों के लिए बुराई रखने वाला बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है। रमजान एक इनकलाबी इबादत। तरावी पढ़ते हैं रात को ईशा की नमाज के बाद आप। अब अगर ये 4 आदतें नहीं हैं तो एक बंदा जब नमाज तरावी में एक सजदा करता है,
1,500 नेकियां 5 सेकंड के सजदे पर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं, नमाज तरावी के एक सजदे के ऊपर। और ये वो नेमतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता की हैं। ये कोविड-19 के दरमियान में आपको बता दूं कि रोजा जो है आज से सदियों पहले जब सबसे पहला रोजा रखा गया तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में एक बादशाह गुजरा है, उस बादशाह के दौर में कहत पड़ गया। हमारी पहली उम्मतों पे जब रोजे फर्ज हुए, क्यों फर्ज हुए? वो उस बादशाह के दौर में कहत पड़ गया मुल्क के एक सूबे में। तो बादशाह की जो रियाया थी, जो जनता थी, उन्होंने खुद ही फैसला किया कि हमारे जिन इलाकों में कहत पड़ गया है, हम जो 3 दफा खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को रोटी खाते हैं, फिर रात को खाते हैं, हम क्यों ना एक वक्त का खाना आज से कम खाएंगे, एक वक्त का खाना कम खाएंगे और एक वक्त का वो सारा खाना इकट्ठा करके उन इलाकों में भेजेंगे जहां लोग भूख से मर रहे हैं। उस बादशाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। उस बादशाह ने उसको सरकारी तौर पर कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम है कि हम लोग, अल्लाह ताला को उनकी उस कौम की अदा इतनी पसंद आई कि पिछली उम्मतों पर रोज़ों का ऐलान कर दिया कि देखो ये कितने नेक बंदे हैं कि ये मेरे बंदों की भूख मिटाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक एक वक्त का खाना छोड़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह को उनका अमल ऐसा अच्छा लगा, उसको अमल को नेकी में तब्दील कर दिया, रुकन बना दिया इबादत का, इबादत में शामिल कर दिया कि अपना पेट काट के जो दूसरे को खिला रहा है, ये तो इबादत हो गई। अब वो इबादत जब बनी तो पिछली उम्मतों में रोजेदारों को रोजे मिल गए। ये हमसे पहले की बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले की बात है। रोजा पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है। जैसे मैं और आप लुत्फ लेते हैं ना रोजे का, इफ्तार में बेशुमार चीजें खाते हैं और फिर सारी रात मजे से जो चीज चाहते हैं वो खा लेते हैं, पहले रोजा ऐसा नहीं था। सन 2 हिजरी में जब रमजान फर्ज किया गया तो रोजा ऐसा नहीं था। रोजे का हुक्म यह था कि जब बंदा रोजा रखता था तो सहरी नहीं होती थी उस रोजे में, बस इफ्तारी थी। समझ लीजिए पहले बात को आप। सूरज डूबने के बाद जब लोग खाना पीना खाते थे, खाना पीना खा के नमाज वगैरह पढ़ के, अगर तो आप जाग रहे हैं तो कुछ खा लें, अगर आंख लग गई तो दूसरा रोजा शुरू हो गया। आंख लग गई तो दूसरा रोजा शुरू। एक सहाबी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेहनत मजदूरी करके सारा दिन शाम को घर पहुंचे, अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं हुआ, पानी पी के रोज़ा खोला, बीवी ने कहा मैं कुछ बनाती हूँ, आंख लग गई। अब उनकी बीवी ने फटाफट उठाया कि भाई ये तो मामला ही सारा ख़राब हो गया, तुम सो गए थे, अब तो दूसरा रोज़ा शुरू हो गया। अब बिना कुछ खाए पिए दूसरा रोज़ा चल पड़ा। दोपहर को जोहर की नमाज में गए तो मस्जिद नबवी में गिर गए, बेहोश हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, ये क्यों बेहोश हो गया? लोगों ने बताया या रसूलल्लाह ये कुछ खा पी ही नहीं सका अफ्तार के वक्त और फिर इसकी आंख लग गई, दूसरा रोज़ा शुरू हो गया। एक सहाबी हैं बद्दू, अब वो उन्होंने रोजा रखा हुआ, मतलब अफ्तारी के बाद जब सोए तो अपनी बीवी के साथ उस दिन सो गए। तो दूसरे दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, या रसूलल्लाह ये तो रोजा रख के मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी अहलिया के पास चला गया। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा फिर तो 60 रोजे रखने पड़े, 60 रोजे रखें आप और कुफारा के। मैं या रसूलल्लाह मैं तो बहुत ही पहले एक रोजे में ये काम हो गया, मैं 60 दिन कैसे गुजारूंगा? फरमाया अच्छा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ।
या रसूलल्लाह अपने पास खाने के लिए नहीं है। एक सहाबी आए, उन्होंने बहुत सारा फल उनको दिया। उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो ये ले लो हदिया और जाके 60 गरीबों में बांट दो। फरमाया या रसूलल्लाह मैं तो ज्यादा गरीब कौन है। हदीस में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुस्कुराए, तमाम दांत नजर आने लगे। फरमाया अच्छा ये माल भी तुम्हें ही दिया तुम्हारे वाला, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, औरों के लिए नहीं। तब अल्लाह ताला को सिफारिश की है। अगर आप कुरान पाक पढ़ेंगे, ये आयतें तब नाजिल हुई हैं कुरान पाक में कि हमने तमाम चीजें रोजेदारों पर हलाल की हैं, सूरज डूबने से लेकर सुबह सहरी तक। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमत अता फरमाई है। पहली उम्मतों में रोजा इससे भी ज्यादा सख्त था। ये सहरी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तोहफा है उम्मत को। ये जो आप रात को इफ्तार के बाद, फिर ईशा के बाद, फिर तरावी के बाद कुछ खा पी सकते हैं, रात को अपने अज़वाज के पास जा सकते हैं, ये तोहफा, ये इनाम है। पहली उम्मतों में ऐसा नहीं था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनाम अता फरमाया, तभी तो हुक्म फरमाया कि सहरी करो, चाहे थोड़ी क्यों ना करो लेकिन सहरी करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनाम है हमारी जात, हम सब लोगों के ऊपर। तो रोजादार जो है, रोजा एक इनकिलाबी इबादत है। रोजा एक ऐसी इबादत है कि इंसान को जो तब्दील करती है। जिनका दिल सख्त हो, इसका मतलब अभी रोजे ने असर नहीं किया है। रमजान जो है ये नज़ूल कुरान का महीना है, और कल्ला कुरान पाक के नजूल का महीना नहीं है। जितनी आसमानी किताबें हैं चारों, जितने अंबिया पर आई हैं, तमाम की तमाम इसी रमजानुल मुबारक में नाजिल की गई हैं। इल्म का महीना है ये। आप इल्म का वक्त मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, आप इल्म का वक्त गप्पों में बर्बाद कर रहे हैं, आप इल्म का वक्त चुगलियों में बर्बाद कर रहे हैं, आप इल्म का वक्त एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में बर्बाद कर रहे हैं, आप इल्म का वक्त बेकार बातों में जाया कर रहे हैं। और बार बार अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते पुकार रहे हैं कि उस्मान मियाँ, वो अब्दुर्रहमान और मियाँ साहब आ जाओ, अल्लाह के हुजूर आके सजदा करो, माफी मांगो। दौलत तुम्हारा इंतजार करती है, इज्जतें तुम्हारा इंतजार करती हैं, दुनिया का वकार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मोहब्बतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, बेशुमार औलाद तुम्हारी मुंतजिर है। लेकिन हम दुनिया में शैतान के झंझट में फंसे हुए कि नहीं, शायद ये वक्त किसी तरह गुजर जाए। 14 रमजान है आज, 14 रोजे गुजर गए। ये इस दिल से पूछें क्या खोया क्या पाया। औरों से क्या पूछते हैं, उनको क्या बताते फिरते हैं कि हम इतना कुरान पढ़ रहे हैं, या इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, या इतने लोगों को सदका दे रहे हैं। इस दिल से पूछें क्या खोया क्या पाया। ये तो बताए रोजा रख के कि कितने लोगों का दिल दुखाया गया है और कितने लोगों को हंसाया गया है, कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा गया है, कितनों से तोड़ा गया है। लोग कहते हैं कि आजकल जो बीमारी चल रही है कोविड-19, इसमें जो टेस्ट किया जाता है ना, वो नेगेटिव आ जाए तो लोग खुश होते हैं कि नेगेटिव टेस्ट आया है। मैं मानता हूं कि उसका टेस्ट नेगेटिव आने पर लोगों का खुश होना जायज है, लेकिन ये तो याद रखिए कि अपनी सोच तो पॉजिटिव रहनी चाहिए। इसका टेस्ट तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। मैं कल एक खातून की बात सुन रहा था, फरमाती हैं कि मैं अफ्तारी से पहले कार लेके गई एक इलाके में, और मैंने सोचा कुछ गरीब लोगों को पैसे बांटूं। कहने लगी पैसे जब मैंने बांटने शुरू किए तो इतने लोग आ गए गाड़ी के चारों तरफ कि लोग गाड़ी में जोर जोर से हाथ मारने लगे। तो मैंने शीशा बंद किया, लोग पीछे पीछे आने लगे।
तो मुझे अपना जान का खतरा हो गया। उस खातून ने कहा कि जान का जाहिर सी बात हो जाता है जितने लोग सामान बांटने जाते हैं, लेकिन जो उसने बात कही वो सुनने वाली है। कहने लगी मैं इस बात से खौफजदा नहीं हूं कि वो मुझे नुकसान पहुंचा देते हैं, मुझे इस बात का रंज नहीं है कि वो जोर जोर से शीशों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रंज इस बात का है कि पूरी दुनिया की सरकारें मिलकर लोगों को 2 वक्त रोटी नहीं दे सकी। यहां अगर कोई बंदा सामान बांटने जाता है, कोई ज्यादा जोर जोर से बोलने लगे तो बांटने वाले को गुस्सा आ जाता है। तो ये उसकी सोच अभी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं हुई। कोविड-19 से बड़ी बीमारी भूख है। दुनिया के सबसे बड़ी बीमारी का नाम है गुर्बत, गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है दुनिया की। तभी तो मेरे रसूल ने कहा कि मुझे गरीब पसंद है। मेरे रसूल ने कहा कि जब गरीबों की मदद की जाए, उनकी इज्जतें की जाए, उनकी बेइज्जती ना होने देना। तभी तो मेरे रसूल ने गुलामों को छाती से लगाया है। बांटने वालों को गुस्सा आ जाए तो इसका मतलब कि अभी वो अपने मेयार तक नहीं पहुंचा है, उसे अंदाजा ही नहीं है उस भूख का, अंदाजा ही नहीं है उस जिल्लत का, अंदाजा ही नहीं है उस परेशानी का, अंदाजा ही नहीं है उस दुख का जो उन बंदों को पहुंच रहा है, जो ना चाहते हुए भी आपके आगे हाथ फैला रहे हैं। आप उनके दुख का अंदाजा ही नहीं लगा सके हैं। आपको अभी अंदाजा ही नहीं हुआ उनकी तकलीफ का। आपको उनकी तकलीफ का अंदाजा होता तो आपका लबो लहजा बदल जाता, आपका तरीका बदल जाता। लेकिन आप तो चाहते हैं कि किसी गरीब को आटे की थैली पकड़ाएं और एक तस्वीर उतार के एक अखबार में छापी जाए। मैं मुसलमानों को कहता हूं, कान खोल के सुन लो कि अगर तुमने किसी गरीब की बेइज्जती कर दी, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का दरबार होगा और उस गरीब का हाथ होगा और तुम्हारा गरेबान होगा और वो गरीब पूछेगा, इलाही आपने इसको दौलत दी, आपने इसको इस्तिताअत दी और आपका रिज़्क ये हम तक पहुंचाने आया तो हमारी इज्जतों का सौदा करने लगा। पूछिए इस बदबख्त से कि इसने हमारे साथ किया क्या था। कभी इत्मीनान से सोचिएगा कि अगर उस गरीब की जगह हम होते, हम में क्या खासियत थी कि आज हम यहां बैठे हुए हैं। हम में क्या खासियत थी कि हमारे हाथ में है कि किसको क्या दें क्या ना दें। हम और आप उस बिस्तर पर नहीं हो सकते थे जो मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हम उस घर में नहीं पैदा हो सकते थे जहां लोगों के पास बिछाने के लिए बिस्तर नहीं है। किस बात की अकड़ है, किस बात का गरूर है। क्या मुमकिन था, बताइए तो सही। क्या आपके इख्तियार में था कि आप किसकी औलाद होते हैं। आप अल्लाह ने यह बात किसी के इख्तियार में नहीं रखी कि कौन बंदा, उसके माँ बाप कौन से होंगे, और यह इख्तियार में नहीं अल्लाह ने रखा कि कौन बंदा कहां पर मरेगा। कोई दुनिया से बड़ा बादशाह यह बात तय नहीं कर सकता है। यह इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है। सोने रसूल ने हमें सिखाया है, फरमाया एक हाथ से देना है तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। और रमजान करीम में इस मुकद्दस महीने में अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने फय्याज थे कि तेज हवा इतनी तेज नहीं चल सकती जितने मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को बांटते थे, लोगों के साथ फय्याजी करते थे। इसलिए रोजेदार बिलखसूस याद रखें कि हमें अपनी हिम्मत के मुताबिक काम करना है। अल्लाह ने जितनी हमें हिम्मतें दी हैं, अपनी हिम्मत के मुताबिक लोगों को बांटना है, अपनी हिम्मत से बढ़ के बांटने की कोशिश करनी है। लेकिन
जिनको दिया जा रहा है उनकी इज्जत नफ्स का बड़ा ख्याल करना है जी। जिनको दे रहे हैं उनकी बड़ी इज्जत का ख्याल करना है। रातों को छुप के जैसे इबादत की जाती है उस तरह इस इबादत को करना है। लोगों के दिलों को ठेस ना पहुंचे। आपने सुन लिया कि 4 बातें अल्लाह को नहीं पसंद। शराब वाले की तौबा नहीं पसंद। माँ बाप को क्यों, माँ बाप की नाफरमानी क्यों पसंद नहीं? क्योंकि अल्लाह ताला माँ बाप का दिल नहीं तोड़ता, वो देख सकते हैं। रिश्तेदारियां तोड़ने से मना किया, कीना रखने से मना किया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है ये हमें। कई लोग बीच में अपनी मर्जियां ढूंढते हैं इस्लाम में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी राय नहीं ली, हुक्म फरमाया है। ये बीमारी से बचने के लिए सरकार बार बार आपकी राय नहीं ले रही, ऐलान करता है थानेदार आके दुकानें बंद करो, घरों के अंदर चले जाओ। आपके बात मिजाज के खिलाफ है, लेकिन सरकारी हुक्म है तो आप मान रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन सब लोगों को हुक्म फरमाया जिनका मिजाज ठीक नहीं है। शरीयत ने हुक्म दिया है कि अपना मिजाज ठीक कर लो। अल्लाह तबारक व तआला को किसी इंसान की इबादत से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े तुर्रम खां आए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को वो लोग पसंद हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की है। और अल्लाह और उसके रसूल से उन लोगों ने मोहब्बत की है जिन्होंने लोगों के साथ ईमानदारियां की हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, घोड़ा खरीदने के लिए गए। अब जब घोड़ा खरीदने के लिए गए तो जो बंदा बेचने आया वो कम दाम बता रहा है, तो उसको कहने लगे भाई नहीं नहीं, तुम तो बहुत कम बता रहे हो, मैं और 100 दिनार ज्यादा दे दूं तो ले लोगे? कहने लगा जी हाँ ले लूंगा। तो बीच में जो दलाल होते हैं ना मंडी में, उसने कहा नहीं नहीं, आपको हो क्या गया, ज्यादा पैसे दे रहे हो, ये तो कम में देने के लिए तैयार है। फरमाया नहीं नहीं, ये घोड़ा ज्यादा कीमत का है, ये मुझे लगता है जानबूझ के कम कीमत में बेच रहा है, तुम पूछो इससे। उससे पूछा तो उसने कहा हाँ वाकई ये घोड़ा ज्यादा कीमत का है, लेकिन मुझे आज ही पैसों की जरूरत है, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, तो मैं मजबूरी में अपना ये कीमती घोड़ा कम कीमत में बेच रहा हूं। कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा पर, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिसारों पर। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमको उस उम्मत में पैदा फरमाया मेरे रसूल ने सिखाया हमें कि पुत्रों सौदा खरीदना है, मजबूरियां नहीं खरीदनी। सौदा खरीदना है, मजबूरियां नहीं खरीदनी। फरमाया हम इसकी मजबूरी नहीं खरीदेंगे। और आज लोग इस इंतजार में होते हैं कि मेरे पड़ोसी का बेड़ा गर्क हो तो इसकी मजबूरी में इसका मकान खरीदूंगा। लोग इस इंतजार में होते हैं कि फलां का बाप मर जाएगा, ये भाई आपस में लड़ेंगे, तब इनकी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ये और होंगे जिनका मिजाज ऐसा होगा कि हम मजबूरियों में लोगों से सौदे करेंगे। अल्लाह उसके रसूल ने हमें सिखाया कि हम मजबूरियां नहीं खरीदते, हम कारोबार करते हैं, मजबूरियां नहीं खरीदते। और यही सिफात है इस्लाम की कि आज हम पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मेरे मुसलमान भाई कई मुझे पूछा करते हैं कि इस्लाम की कोई हक्कानियत की दलील दिया करें। मैंने कहा आज के इस गए गुजरे दौर में जब पूरी दुनिया ये कहती है, पूरी दुनिया का मीडिया ये कहता है कि इस्लाम दहशतगर्दों का मज़हब है, आज के इस गए गुजरे दौर में जो बड़ी बड़ी सरकारों के बड़े बड़े चौधरी ये कहते हो जी कि मुसलमान जो हैं ये ख़राब हैं, ऐसे दौर में दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया की हर रंग में, दुनिया की हर नस्ल में, दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर शहर में, हर बोली में, हर जुबान में, हर हवाओं में कोई हो या ना हो, कलमा
वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान मौजूद हैं। तो इससे बड़ा जिंदा मौजज़ा क्या होगा कि मेरे रसूल ने इस दीन को फितरत का मजहब बनाया है। ये रंग और जुबानों का मजहब नहीं है, ये इलाकों का मजहब नहीं है, ये नेचर का मजहब है, फितरत का मजहब है। सोने रसूल ने हमें फितरत की बातें सिखाई। क्या? कि इबादत एक अल्लाह की हो तो उसमें वफादारी हो, रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो तो खातिबुन नबिय्यीन से वफादारी हो। फरमाया लोगों के साथ कोई छुआछूत ना हो, फरमाया लोगों के साथ दिलों में कोई कीना ना हो, फरमाया गरीब का एहतराम किया जाए, काले और गोरे के अंदर फर्क ना समझा जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इनकलाब बर्पा किया है, ये तलवार के जोर पर नहीं आया। तलवार के जोर पर अगर आता तो खरबों अरबों लोग आज कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ना होते। सोने रसूल ने इंसानों के दिलों को जीत लिया ये कहकर कि दुनिया में कोई एक दूसरे से आला नहीं, अल्लाह ने सबको बराबर पैदा फरमाया है। तो ये रमजान जो है 14 दिन गुजर गए मेरे भाई, आज 14वां रोजा है। कोशिश ये करें आप तमाम असरात की, बाकी के जितने रोजे रह गए ज्यादा से ज्यादा इसमें कुरान पढ़ें, बातें कम करें, कुरान पढ़ें। कई लोगों का तर्क है, उनका तर्क नहीं है, वो भागते हैं कि जी हमें कुरान सही तरह पढ़ना नहीं आता। आप पढ़ो तो सही, चलना नहीं आता तो क्या चलना छोड़ देते हो? दांत में दर्द हो जाए तो क्या खाना खाना छोड़ देते हो? पैसा अगर नोट हाथ जेब में फटा भी हो तो क्या उसको जेब से निकाल के फेंक देते हो? सवारी अगर ना भी हो क्या मंजिल तक पहुंचने से इनकार कर देते हो? ये देखो कोविड-19 में वो सड़कें जिनको गुरूर था कि हम बहुत लंबी हैं, कोई आला टोयोटा की गाड़ी हो, कोई बड़ी गाड़ी हो, वो हमें एक दिन में पार करेंगी। मजदूर के बच्चों ने अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के पार कर दी और दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान शर्मिंदा होकर आंखें नीचे करके बैठे हुए। ताकत जो है इंसान के मिजाज की, इंसान के अकीदे की, वो दुनिया का हर काम कर सकती है। ये क्या बात हो गई कि जी हमें कुरान पाक नहीं पढ़ना आ रहा? ये क्या मजबूरी हो गई कि जी हमारे पास कुछ नहीं, कुछ तो है वही दे दो। जितनी हिम्मत अल्लाह ने अता फरमाई है उतना काम करो, उससे बढ़कर करो, अल्लाह की मदद आएगी आपके साथ। और अल्लाह ताला की मदद आ रही है। आप रमजान करीम में लॉकडाउन के दरमियान इस तरह अफ्तारी करते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि आम लोग इस तरह नहीं कर सकते। तो इसलिए ये नज़ुल कुरान का महीना है मेरे भाई। रोजाना कसरत से कुरान पाक पढ़े, जितना वक्त मिलता है उतना ज्यादा वक्त जो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से अमल करते थे, लेकिन रमजान में सिर्फ कुरान। हदीस में आता है जिब्रील आ जाते थे, जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक सुनाते थे, वो अपना दौर करते थे, फिर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील को कुरान पाक सुनाते थे। और जिस बार मर्तबा आखिरी रमजान सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आया, सोने रसूल ने 2 मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान पाक सुनाया है। 2 मर्तबा सुना भी, 2 मर्तबा सुनाया भी, 2 मर्तबा। कुरान सुनने सुनाने से दिल नर्म होता है, कुरान सुनने सुनाने से तबीयत का मिजाज अच्छा बनता है, कुरान सुनने सुनाने से आंखों में शर्मो हया आती है, कुरान सुनने सुनाने से बंदे के मिजाज में नरमी पैदा होती है, कुरान सुनने सुनाने से आने वाली मुसीबतें टलती हैं, कुरान सुनने सुनाने से घरों में बरकतें आती हैं, कुरान सुनने सुनाने से औलाद फरमा बरदार होती है, कुरान सुनने सुनाने से पड़े हुए घाटे पूरे हो जाते हैं, कुरान सुनने सुनाने से कारोबार चलने लगते हैं, कुरान सुनने सुनाने से तो पड़ोसियों के घर दौलतमंद हो जाते हैं। जो बंदा इत्मीनान के साथ कुरान पाक अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता और सुनता हो। वक्त भी हो गया है, दुआ कीजिए कि जितनी बातें आप हज़रात के साथ की हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें इत्मीनान के साथ ये जो रमज़ान के बाकी रोज़े बच गए हैं, इनको इत्मीनान के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।